अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं मोहम्मद मोइज़ुल इस्लाम। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जो है एक कंप्यूटर कंप्लीट जो है HTML का डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम उसका इसको शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने जो है वही पेजेस जितने थे वो ओपन कर लेता हूँ। तो इससे ये होगा कि मैं उसको ही चेंजेस कर लेता हूँ थोड़ी, और उसमें एडिटिंग कर लूँगा ताकि हमें कंप्लीट जो है पेजेस वगैरह शुरू से ही क्रिएट ना करना पड़े। और जिसमें जो एक्स्ट्रा जो होंगी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये H1 के टैग्स वगैरह दिए थे। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, मार्क क्यू रिमूव कर देता हूँ, ताकि हम इसको एक प्रॉपर वे में बताएंगे कि ये इसलिए हो। अब मैं आता हूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ होम पे आके, तो यहाँ से मैं रिमूव कर दिया सारा। अब जो है मैं इसको एक पहले कोई अच्छा सा नाम दे देता हूँ। कंप्यूटर कंप्यूटर ट्रेनिंग वेबसाइट। ठीक है, अब मैं इसको एक वेबसाइट को पहले सबसे पहले मैं अपना नाम दे देता हूँ कोई भी, क्योंकि एक वेबसाइट को एक नाम देना बहुत ज़रूरी है। तो और मैं इसका जो है, अब इसका जो है हेडर जो है मैं इसका बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे CSS पे आता हूँ, और मैंने जो है यहाँ पे आके VV जो है मेरा ये है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ VV को, इसका हाइट भी बड़ी कर लेता हूँ। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाइट, सॉरी हाइट स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, HEIGHT, यहाँ पे सजेशन दे देगा। अब मैं हाइट देता हूँ इसकी, जैसे मिसाल के तौर पे हेडर जो है बड़ा होता है उसका हाइट मतलब जो बड़ी होती है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 200, दे देता हूँ 200 या 150, बल्कि 150 पिक्सल। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरा हेडर मतलब जो है वो बड़ा हो गया। अब जो है इसमें जो है मैं मेरा जो ये टेक्स्ट था कंप्यूटर जो है, इसको मैं थोड़ा ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है, ब्रेक करने के बाद एक और ब्रेक कर लेता हूँ और सेव करता हूँ। अब यहाँ के मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरा ब्रेक जो है ऊपर से हुआ है, लेकिन मैं जो है इसको थोड़ा नीचे करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर सेव कर दूँगा, और मेरा जो है VV जो था मेरा, इसके आने के बाद मैं यहाँ पे मैं ब्रेक करता हूँ इसको। ठीक है, इसके अंदर रहता हुआ है। तो मैं यहाँ पर अगर ब्रेक करता हूँ, अगर इसके बाद नहीं होता तो फिर ये कि हमें स्टाइलिंग से ये करना पड़ेगा। अब ये हो गया है। तो मैंने क्या करा, पहले मैं जो है हेडर से पहले दे रहा था ब्रेक, तो वो क्या हो रहा था कि हेडर के बाद जो है सारे स्पेस आ रहा था। तो मैंने क्या डिफ के अंदर रहते हुए ब्रेक करा, तो ये डिफ के अंदर रहने के बाद जो पहला जो था हमारा जो था वो हेडिंग ही थी, तो इस वजह से वो नीचे आ गई। अभी हमारा एक वो बनता जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने होम वगैरह दे दिया था, इसको स्टाइलिंग दी थी, तो मैं इसको एक सिंपल जो वेबसाइट का जो होती है स्टाइलिंग वो दे देता हूँ, ताकि थोड़ी वो अजीब ना लगे। तो मैं नेविगेशन बार पर आता हूँ, और नेविगेशन बार का जो है वो मैंने क्लास दी है रेड। तो रेड पे मैं आता हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर में इसका मैं बॉर्डर रेडियस जो है हटा देता हूँ। ठीक है, और इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ, और 260 पिक्सल, और सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरी वो आ गया। अब मैं जो है इसको बैकग्राउंड कलर मैंने दिया हुआ तो है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो है मेरे नैव है, नैव को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, नैव को डिक्लेयर करूँगा। अब जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है वो टैक्स का बैकग्राउंड कलर है। टैक्स का बैकग्राउंड कलर से मुराद है इसके ऊपर ही टैक्स अप्लाई होगा, ये जो है विड्थ पूरी यहाँ तक के नहीं आएगी। अब मैं क्या करूँगा, जब नैव पे मैं विड्थ दे दूंगा तो ये पूरा मेरे नैव जो है ये लास्ट तक के शो होगी। तो मैं नैव पे आऊँगा, और नैव पे आने के बाद
यहाँ पे लिखता हूँ नेविगेशन यानी, और इसको मैं दे दूंगा विड्थ नहीं विड्थ दे देता हूँ, हाँ DTH विड्थ, और इसको मैं दे देता हूँ 100%। ठीक है, और इसकी मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे आके मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मेरा एक बैकग्राउंड कलर भी आ गया। अब मैंने बैकग्राउंड और नेविगेशन का जो एक कलर था वो मैंने वही दे दिया। अब मैं इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल, मैं सेव कर देता हूँ, और यहाँ से जो है इसका बैकग्राउंड कलर जो है रिमूव कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने रिमूव कर दिया। अब बॉर्डर जो है 1 पिक्सल, बॉर्डर कलर दे देता हूँ, ब्लैक दे दिया मैंने, मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा बॉर्डर आ नहीं रहा है। तो मैं अगर इसको रहते हुए बॉर्डर का अगर मैं नहीं देना चाह रहा, तो मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ही चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा दे देता हूँ हल्का सा ग्रे टाइप का, और मैं सेव कर देता हूँ, Ctrl Z, यहाँ पे आके मैं ग्रे कर दूँ। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ से बॉर्डर हटा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो है ये नेविगेशन बार ऐसा आ गई है। अभी जो है मैं इसको थोड़ा, अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा और पेजेस अभी क्रिएट नहीं करने, फिलहाल मैं इतना ही रहने देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको नेविगेशन बार जो है थोड़ी बीच में आ जाए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अलाइन कर दूँगा, या लाइन लिखने की जगह मैं यहाँ पर सिर्फ सेंटर का टैग लगा दूंगा। तो ये है कि मुझे सारा लिखना नहीं पड़ेगा, यहीं पे सेंटर हो जाएगा। या लाइन नेविगेशन का आके मैं लिख देता हूँ लाइन सेंटर, या इससे पहले मैं सेंटर का टैग लगा दूंगा, तो ये दोनों एक ही काम करेगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl S, तो ये मेरे सेंटर में आ गया। अब ये देखें थोड़ा खूबसूरत वो हो गया है, क्योंकि ये जो लग रहा था बहुत अजीब सा लग रहा था पहले वाला। सही है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, अलाइन सेंटर जो है इसको यहीं पे कर लेता हूँ, नेविगेशन में आके ही अलाइन सेंटर, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ और उस पर नहीं आ रहा। टैग डेकोरेशन जो है वो मैं ख्याल में अलाइन सेंटर जो यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा नेविगेशन में, क्योंकि वो जो है HTML पे काम करता है। तो अब मैं जो है यहाँ पे आके सबको मुझे सेंटर करना पड़ेगा। Ctrl C करता हूँ और यहाँ पे आके मैं नेविगेशन को इसको भी दे दूंगा अलाइन सेंटर, सेव कर लेता हूँ Ctrl S, और इसी तरह मैं यहाँ पे आके भी इसको भी नेविगेशन को अलाइन सेंटर कर दूंगा, इसको सेव कर लूँगा। इसी तरह मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको भी अलाइन सेंटर करके सेव कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरे एक होम पेज है, ये अबाउट पेज है, कॉन्टेक्ट पेज है, ये साइन अप पेज है। तो मेरे थोड़ा ये क्रिएट हो गया। अच्छा ये देखें, अब मैंने जो यहाँ पे ब्रेक दिया हुआ था तो यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं हुआ, तो ये देखें कंप्यूटर ट्रेनिंग आ रहा है, फिर अबाउट पेज थोड़ा ऊपर आ गया। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक किया था सबको, यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक नहीं करता मिसाल के तौर पे और H1 में आता हूँ, तो H1 को मैंने कोई शायद हेडिंग नहीं दी हुई, हाँ तो मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल टू डबल कॉमर्स, और मैं दे देता हूँ यहाँ पे XTV कुछ भी आईडी दे देता हूँ, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl S करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसकी आईडी पेस्ट कर देता हूँ। आईडी को
हैश से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और यहाँ पे आके मैं कर्ली ब्रैकेट दे देता हूँ। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिर्फ टॉप टॉप, और इसको दे देता हूँ मैं मिसाल के तौर पर 100 पिक्सल। तो मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये नहीं होगा। मार्जिन टॉप देख के देखते हैं, मार्जिन टॉप, हाँ ये हो गया। मार्जिन टॉप पे हो तो गया, लेकिन ये जो है मैंने आईडी इसी को दी हुई है तो ये इस पे कॉल हो रहा है। तो ये देखें मेरा मार्जिन टॉप जो है मेरा काम सही कर रहा है, लेकिन अभी ये इस पे क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसको एक आईडी नहीं दी हुई है। तो यही मैं आईडी जो है यहाँ से मैं ब्रेक के टैग्स हटा दूंगा, और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, बल्कि क्लास जो है वो मल्टीपल ग्रुपिंग के लिए यूज होती है। क्लास ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डॉट दे देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं ब्रेक के टैग लिखता हूँ, फिर उस वाले पेज पे भी जाके ब्रेक के टैग लगाता। तो इससे अच्छा मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग पे जाके ही कर दिया ताकि ये सब पे अप्लाई हो जाए। सिर्फ मुझे क्लास यहाँ पे आके सिर्फ देनी पड़े क्लास। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मेरा ये रहा, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। जिस तरह मैं अबाउट पे आता हूँ, कॉन्टेक्ट पे आता हूँ, तो यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह मैं साइन अप वाले फॉर्म पे आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए मेरा कंप्यूटर ट्रेनिंग आ गया। अब मैं इसी अबाउट अस पे आऊँगा तो अबाउट अस पे जो है तो ज़्यादा ही आ गया। ये मसला कर रहा है पेज, मैं चेक करता हूँ क्या मसला है। डिफ के अंदर रहते हुए ये काम कर रहा है वगैरह। सेंटर नेवल एंड सेंटर, सर ये पेज मसला कर रहा है। बॉडी ठीक है, डिफ ब्रेक कर दिया एक वो, और मैंने यहाँ पे सेंटर करा है, इसको भी मैं मेरा ये मसला है क्या है, मैं देखता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ब्रेक नहीं लगाया, हो सकता है ये ब्रेक का मसला दे रहा है। और सेव करता हूँ तो हो सकता है ये अब सही हो जाए। अगर नहीं होगा तो फिर इसको हम ये कि इस वाले पेज को अलग दे देंगे, इसको देखें अब सही कर रहा है काम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक ब्रेक नहीं लगाया था जिसकी वजह से वो थोड़ा जो है नीचे आ रहा था। तो मैं ये ब्रेक कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और मेरी जो ये क्लास है इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस, और इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अबाउट अस भी कर रहा है, कॉन्टेक्ट अस भी, साइन अप भी। तो ये सारे पेज जो है मेरा कोई मसला नहीं कर रहा और सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं चेक करता हूँ, अगर ऐसा होता है, मैं यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो बढ़ा देता हूँ। मैंने टॉप 100 रखा था, मैं 130 कर देता हूँ, सेव करता हूँ और साइन अप के पेज को चेक करता हूँ। नहीं, ये काम नहीं हो रहा, तो इसको यही रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस, और यहाँ पर कंट्रोल Z कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। तो देखिए मेरे सारे पेजेस जो है वो रन हो गए। अबाउट अस पे आता हूँ, यानी होम पे आता हूँ, अबाउट अस पे आता हूँ, और ये कॉन्टेक्ट अस पे। अभी मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ वापसी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी मार्जिन जो टॉप है वो मैं जो है थोड़ी कम कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 90 पिक्सल, और सेव कर देता हूँ, या 80 कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें थोड़ा ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब जो है मैं इसको, ये मैंने सब डिस्प्ले करा दिया।
तो ये मेरा जो है एक थोड़ा खूबसूरत वे में आ गया सारा काम। अब मैं अबाउट अस पे चाहूँ तो अबाउट अस पर करूँगा तो मैं अबाउट अस का वो होगा, और इसी तरह तो ये हमने बना लिया। अब जो है मैं होम पे जो आके कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ और इसका लेआउट और बना देता हूँ मजीद। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, होम पे आने के बाद यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सेक्शन का टैग, और सेक्शन का टैग क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह मैं सेक्शन के अंदर रहते हुए लगा देता हूँ असाइड का टैग, और असाइड का टैग जो है वो मैं लगा दूंगा। असाइड, ठीक है। अब मैं सेक्शन और असाइड वो आपको बता देता हूँ। सेक्शन जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेक्शन ये होता है और असाइड ये होती है। जैसे इस पे पेजेस के इशारात वगैरह आ रहे होते हैं, तो मैं जो है इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, बल्कि कंट्रोल से कर देता हूँ। पहले साइड में चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और इसकी जो है स्टाइलिंग दे दूंगा साइड कर्ली ब्रैकेट में, इसको लिख दूंगा फ्लोट राइट, क्योंकि मुझे राइट पे करना है, ठीक है। और इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मिसाल के तौर पर मैंने ग्रीन दे दिया, और कलर दे देता हूँ, ठीक है। मैं कलर देता हूँ, मैं कलर कुछ और दे देता हूँ, ब्लैक दे देता हूँ। इसकी मैं हाइट दे देता हूँ, हाइट में इसकी दे देता हूँ 400 पिक्सल। विड्थ दे देता हूँ मैं इसकी 200 पिक्सल। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आके मैं रन करके देखता हूँ कि देखें अब मेरा जो है साइड जो है यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे अब मैं सेक्शन का कर लेता हूँ इसी तरह सेम, तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी और सेक्शन पे काम कर लेता हूँ। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पे जो है सारा काम मुझे करना है परसेंट पे, तो ये मैंने पिक्सल दिया ना, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ परसेंट पे। परसेंट पे क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ परसेंट में क्या होता है काम। मैं इसको परसेंट पे कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, वेट वगैरह दी हुई है, इसको भी मैं 100% कर देता हूँ परसेंट, ठीक है। अब परसेंट पे काम करने से क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे और ये मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, तो मैं परसेंट पे जैसे काम करा हुआ है ना मैंने वेट का, तो ये देखें ये मेरा मर्ज होते जाएगा। जितनी मैं वेट इसको छोटी करता जाऊँगा तो ये देखें मेरी वेट परसेंट पे होती जाएगी। और अगर मैं पिक्सल पे काम करूँगा तो ये सारा काम जो है वो फैल जाएगा। अब मैं इसको सारा काम जो है वो इसको मैं परसेंट पे देता हूँ। इसी तरह मैं इसको दे देता हूँ 100%, सॉरी परसेंट, ये सेव कर लेता हूँ मैं और ये साइड पहले चेक कर लेता हूँ अपनी। तो ये देखिए मेरे साइड आ गई है। अब मैं अगर इसको इसी तरह छोटा करना चाहूँ तो मेरी ये साइड जो है वो मर्ज हो जाएगी। मैं आपको पहले टेक्स्ट लिखूंगा फिर वो कंप्लीट बताऊंगा कि क्या होता है। अब मैं साइड में आने के बाद अब मैं यहाँ पे देता हूँ सेक्शन, इसी को मैंने क्योंकि कॉपी किया था, और सेक्शन को मैं जो है फ्लोट वगैरह हटा देता हूँ। अगर फ्लोट की ज़रूरत पड़ी तो फिर हम लगाएंगे, अभी मैं हटा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ ग्रे, और इसका कलर वगैरह ये रहने देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ। अब देखें मिसाल के तौर पर मेरा जो है 100% है ये काम सारा, ये पूरा मेरा पेज एक पेज है मेरा, ये कहलाता है पूरा 100%, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो है ये जो है मैं इसको 80% दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं ये पिक्सल रिमूव कर लूँगा, 60% हो गया, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसकी विड्थ मुझे देनी है 80%, तो मैं 80% दे देता हूँ। और इसकी जो मैं विड्थ जो दूंगा वो दूंगा मैं
20%। तो ये पूरा 100% का वो हो जाएगा तैयार। मेरी शो हट गया। मैं इसको जो है वापसी जो है 100 ही कर देता हूँ, और यहाँ पे आके इसको जो है सेव करता हूँ। अब रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा रिमूव हो गया। अच्छा, ये मेरा रिमूव हो गया। तो मैं जो हूँ कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको मैं पिक्सल में ये भी रहने देता हूँ, कंट्रोल जेड, और यहाँ से मैं इसको पिक्सल में ही रहने देता हूँ अभी। ठीक है, मैं इसको पिक्सल में रहने देता हूँ, और यहाँ से मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ पूरा, और फिर मैं परसेंट भी आपको बताऊँगा। मैं परसेंट और पिक्सल में फ़र्क अभी बता दूँगा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। मैं सेक्शन में आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको फ्लोट जो है राइट जो है वो हटा देता हूँ, क्योंकि वो सेक्शन और वो मर्ज हो गया। अब देखें, ये मेरा सेक्शन हो गया, ये मेरा साइड हो गया। अब मैं सेक्शन को जो है बड़ा कर रखना होता है हमेशा, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं कर दूँगा 80%। अब मैं परसेंट पे काम करता हूँ, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा परसेंट आ गया। ठीक है, अब मैं इसी तरह इसको यहाँ पर आकर कर देता हूँ 20%। ठीक है, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ ताकि अलग दिखे थोड़ा। यहाँ से मैं इसको ब्लू दे देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया। मैं बैकग्राउंड का कुछ और चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये नेविगेशन से थोड़ा वो हो गया। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, ये देता हूँ, और ये रिफ्रेश करता हूँ। तो हमारा ये काम क्या हुआ है कि मैंने इसको 20% दे दिया, ये मेरा पूरा 100% का पेज है। मैंने 100% जो है इसको 80% इसको दे दिया, 20% ये दे दिया। तो हमें जो है ये देखना है, इस बात का ख्याल करना पड़ेगा कि जो है हमारा 100% है, तो मुझे 20% ये देना है, तो 100% 80% ये देना है, 50% ये देना है, तो 50% यही देना है, 40% ये देना है, तो 60% ये देना है। तो इसको जो है हमें ख्याल करते हुए बनाना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह हमारा लेआउट जो है कभी जो है एरर नहीं देगा, बाद में बोला जो है मसला नहीं करेगा। तो मैं इसको आके इसको भी 100% कर देता हूँ, और जहाँ जहाँ मैंने काम किया हुआ है पिक्सल का उसको मैं जो है परसेंट पे कर देता हूँ। तो मैं इसको देता हूँ 50%, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा ये गायब हो गया, क्योंकि मैं हाइट जो है परसेंट में नहीं सकता, पिक्सल में ही देता हूँ। हाइट जो है हमेशा पिक्सल में ही देनी चाहिए, तो ये मेरी पिक्सल में आ गई। लेकिन जो है ये मेरी हाइट बहुत कम है, तो मैं इसको 500 वापसी कर दूंगा, और यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरी हाइट जो है आ गई है। अब इसी तरह जो है मैं इसकी हाइट जो है इसकी भी यही रख देता हूँ मिसाल के तौर पे। और अगर मैं इसको ऑटो कर दूंगा, तो मैं जितना भी टैक्स करते जाऊंगा ये खुद ही ऑटो, अभी मैं इतना सा टैक्स लिखूंगा तो ये इतनी ही हाइट ही आएगी, सही है। और मैं जितना बढ़ा जाऊंगा ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा, तो ऑटो ये काम करता है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, और नेविगेशन वगैरह जो थी मेरे, इसको भी मैं परसेंट पे ही रख देता हूँ, सारा परसेंट पे हुआ हुआ। बाकी हाइट जो है वो तो रहती इस पे ही है। इसी तरह ये जो है मैंने ABC दिया हुआ है, ABC मेरा क्या था, यहाँ पे आके मैं चेक कर लेता हूँ ABC मेरा क्या था। ABC जो है ABC, बहरहाल ABC अभी बाद में देख लेंगे, कि उसको देखना पड़ेगा क्या है वो। बॉर्डर रेडियस, अच्छा होवर, ABC एक्स्ट्रा है मेरे ख्याल में, क्योंकि हमने जो है लेआउट वो रिमूव कर दिया है, तो ABC जो है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। जो मैंने पहले प्रोग्राम रिमूव कर दिया ये उसी का लिखा हुआ है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इससे।
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने सेक्शन दे दिए, इसी तरह मैं बाकी पेजेस पे भी दे दूंगा सेक्शन वगैरह। तो मैं क्या करूँगा, आता हूँ और यही मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और मैं अपना नेविगेशन के नीचे आता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ नेविगेशन के नीचे और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट तो कर दिया मैंने, लेकिन मुझे ये सारा काम जो था, मैंने आपको बताया था ये सारा काम होता है सेक्शन के अंदर। तो मैं सेक्शन का टैग यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा काम एंड हो रहा है, मैं वहाँ पे सेक्शन का टैग क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट पे आता हूँ, तो ये देखें मेरा काम जो है कॉन्टेक्स्ट। अभी अच्छा, ये ब्रेक क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म पे, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे ब्रेक दिया था, और सॉरी ब्रेक नहीं दिया था, मैंने यहाँ पे जो है H1 दिया था। और H1 ये याद रखिएगा हमेशा कि एक लाइन ब्रेक करता है। तो मैं जो है इसको अगर देना चाहूँ तो कुछ और, जैसे मैं H1 अभी आपको हटा के दिखा दूंगा, तो ये मेरी देखिएगा कि लाइन जो है खुद ब खुद ही फिल हो जाएगी। इस कंट्रोल से सेव करता हूँ, ठीक है, ये देखिए मेरी फिल हो गई खुद ही। लेकिन मैं इसको अभी जो है H1 ही मैं ही रहने देता हूँ, बाद में जो इसको चेंज कर दूंगा। तो ये देखें मेरा जो है पेज जो है एक मेरा वो हो गया, होम अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस साइन अप। तो ये मैंने जो है पेज बना लिया। तो ये है कि हम बाकी काम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। और अगर इस ट्यूटोरियल में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।